राम आप भी वोट डालने आएंगे? आपका वोट है? तेरा वोट है? इधर आना मेरे पास। वो देखो तेरे को देखिए, सबसे पहले तो प्रजातंत्र में ये सबसे बड़ा पर्व होता है और जनता जनार्दन जो है वो बड़े लंबे समय से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रही थी। इसीलिए आपने देखा कि ये जो इस बार यहाँ की विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें लोगों का जो जोश, जज्बा और जुनून के साथ होश, और आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें मेरी मातर शक्ति की और बुजुर्ग और नौजवान साथियों में, तो ये सबसे बड़ा हमारी डेमोक्रेसी का पर्व है। और जम्मू कश्मीर में भी 5.5 साल के बाद जहाँ की विधायिका जो है वो काम करेगी और लोगों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद थी, तो आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, लोग आके बाहर अपने जो मसाल है उनको सॉल्व करें? देखिए, अभी 7 ही बजे हैं तो आप देखें कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मुझे पूरी ये अपेक्षा ही नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी 2 फेज की हमारी इलेक्शन हुई है इस बार जो 24 सीट्स जम्मू प्रोविंस की हैं, सूबा जम्मू की जिसमें उधमपुर है, कठुआ है, सांबा है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट की 11 सीट्स हैं, आप देखेंगे कि ये जो जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं पोलिंग के, वो आज मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं, जो इन लोगों का उत्साह है वो ब्रेक होगा। वोटर को क्या आप कहते हैं, मैसेज देते हैं? देखिए, वोटर ये होता है कि मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में नहीं है और यही हमारी खूबसूरती है। तो वोटर जो है उसकी अपेक्षाएं गवर्नमेंट से होती हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक बनेंगे, विधायक फिर गवर्नमेंट बनेगी, तो वो एक वाइटल कंपोनेंट हमारा मिसिंग था। लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी की कुछ मुश्किलातें भी थी, हालांकि बड़े बड़े काम जो है हमारी सरकार ने किए हैं, लेकिन यहाँ जो मिसिंग, तो वोटर को मेरी विनम्र बेनती यही है कि वो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट और अच्छे से अच्छे, और ये राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधियों के बीच में एक डिसेसिव बैटल है। डिसेसिव बैटल मैं कह रहा हूं, जैसे प्लासी की लड़ाई हुई थी और पानीपत की आखिरी लड़ाई हुई थी। जब पानीपत की आखिरी लड़ाई हुई तो हिंदुस्तान जो है वो एक समुदाय का, जो इन्वेडर्स आए थे मुस्लिम बाहर से, उनका गुलाम हो गया और फिर 200 साल ईस्ट इंडियन कंपनी आई तो वो प्लासी की जंग में हम हार गए, तो 190 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो आज वो मानसिकता जो है उससे लोग बाहर आ चुके हैं और एक पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो आदरणीय मोदी जी ने सेट किया है और लोगों में एक लोकतंत्र के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो एक जोश और खरोश है, मुझे लगता है कि इससे लगता है मुझे कि ये सारे रिकॉर्ड जो हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड जो हैं असेंबली हो या पार्लियामेंट के, ये टूटेगा। क्या लगता है कि लोगों को कितना वोट करना चाहिए यहाँ पे? सर, पहली बात तो यह है कि मेरी उम्र जो है वो 48 साल हो गई है और जो हमारे जो एमएलए के जो वोट पड़ते हैं हमने पहली बार डाले, क्योंकि हम वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे और हमको ये पहली बार 370 दफा जो है टूटने के बाद हमको ये जो हक दिया है गवर्नमेंट ने वो मिला है, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं। लोग तो पहले ही डालते थे लेकिन हमने तो पहली बार वोट डाला और हम लोगों से भी ज्यादा खुश है, क्योंकि हमको ये राइट्स जो था काफी देर से नहीं मिल रहा था, तो इस बार मिला, हम बहुत खुश हैं।
क्योंकि आप जो आपको लगता था कि इतने 60-70 साल से आपने वोट कभी नहीं डाला असेंबली के लिए, तो कितना बड़ा चैलेंज था ये आपके लिए और कितना बड़ा अच्छा लग रहा है आपको फैमिली? सर ये बड़ा बड़ा पिंच होता था जब भी हम एमएलए की जब भी इलेक्शन आती ना, तो हमको बोला जाता था बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी चलो ठीक है, लेकिन जिस जो हम हमारे माथे पे चांद और तारा लगा हुआ था ना, पाकिस्तान का जो साइन दिया था हमको बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, वो जो अभी गवर्नमेंट ने हमसे हमारे माथे से ये कलंक जो था एक किस्म का वो उतारा है, तो हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हमारा ये एक राष्ट्रीय पर्व है। तो मैं काफी खुश हूँ वोट डाल के। आप फर्स्ट टाइम वोटर लगते जी, हैं, जी सर। तो कितना जरूरी है वोट डालना और आप फर्स्ट टाइम है वोटर? वोट तो हमारा राइट है और हमें वोट जरूर डालना चाहिए, क्योंकि 370 हटने के बाद हमें ये फर्स्ट टाइम राइट मिला है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को। तो मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर लोग आएं और वोट डालें। तो क्या सोच के आप वोट डालते हो? आज जब असेंबली इलेक्शन है तो क्या लगता है क्या सोच के लोगों को वोट डालना चाहिए? प्रोग्रेस को देख के, जहाँ लोग 370 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अब्दुल गुरु की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रोग्रेस को लेके वोट डालना चाहिए? क्या करेंगे? जी बिल्कुल, प्रोग्रेस को देखते हुए वोट डालना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने काफी डेवलपमेंट करवाई है हमारे जम्मू क्षेत्र में। और 370 हटने के बाद मेरे को लग रहा है कि लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट डालेंगे। राकेश जी, कितना जरूरी है वोट डालना? आज आपने वोट कास्ट किया है। वोट डालना इतना जरूरी है कि जैसे हम रोज खाना खाते हैं ना, ऐसे ही वोट डालना जरूरी है। और सरकार ने बहुत डेवलपमेंट की है। जहां हम 2 घंटे में पहुंचते थे ना, आज हम 15 मिनट में पहुंचते हैं जम्मू में। बहुत प्रोग्रेस की है सरकार ने। और क्या मुद्दे हैं लोगों के जो आज वोट डालने के लिए आए हैं, वो सोच के वोट डाल रहे हैं? देखो, ये एक अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होनी चाहिए थोड़ी, और साथ में जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। बाकी सारे काम अच्छे हो रहे हैं। जैसे हमारी लाइट थी, आती नहीं थी, 24 घंटे में 5 घंटे आती थी, अभी 1 मिनट जाती है फिर आ जाती है। लाइट के इतना, और पानी का बहुत मजा है, हमें हर चीज का मजा है। ये सरकार ने बहुत काम किया है। आपको लगता है कि सबको वोट डालना चाहिए? 100% वोटिंग होनी चाहिए लोगों को? चलो 100% नहीं, 95-90 होनी चाहिए। जहां हम खड़े हैं ना, इधर 90-95 होनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।